कैसे हो बच्चों, कैसे हो दोस्त, सारे के सारे लोग। लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा बात तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इतना कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे क्लास दे रहा हूँ सबको, तो घर पे ही बैठ के पढ़ाई करो सब, सारे के सारे लोग, ठीक है ना। एक दो चीज़ मैं बताना चाहूँ। एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग में, जिसका नाम है कैलेंडर, सही है ना। कैलेंडर में मेजरली 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिससे सारी बुक के क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे, जितनी भी तुम्हारी बुक हैं, ठीक है ना। मार्केट में जितनी भी बुक हैं सारी की सारी बुक सॉल्व होने लग जाएंगी। वो 6 टाइप अगर हम पढ़ लेंगे, हमें किसी कोड से कैलेंडर नहीं पढ़ना है कि उस महीने का कोड ही है, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हम कैलेंडर कौन सा यूज कर रहे हैं। तो ज़्यादातर देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज कर रहे हैं, सही है ना। ज़्यादातर देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, हमारे यहाँ पे भी ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज कर रहे हैं। अच्छा, कैलेंडर को 6 टाइप कैलेंडर के मतलब 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं कैलेंडर में। लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कैलेंडर की टोटल 5 इकाई होती हैं। वो 5 इकाई क्या है? सबसे पहली तो इकाई है दिन। अब दिन की तो सबको पता है, 24 घंटे का एक चक्कर क्या कहलाता है? दिन, सही ना। दिन के बाद आता है सप्ताह। सप्ताह क्या होता है? 7 दिन के एक चक्कर को सप्ताह कहते हैं। सप्ताह 7 दिन वो कौन से होते हैं? सोमवार से स्टार्ट कर लो, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है ना। ये 7 दिन का एक सप्ताह। सप्ताह के बाद आता है तीसरी इकाई क्या? महीना। महीना मतलब वर्ष का 12वां भाग महीना कहलाता है। महीने में जैसे मैं बात करूं, एक वर्ष में 4 महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं। एक वर्ष में 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिन के होते हैं। एक महीना ऐसा होता है जो कि 28 दिन का होता है, वो महीना है फरवरी। लेकिन वो साधारण वर्ष में तो 28 दिन का होता है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे अभी हम। इसके बाद महीने के बाद बात करते हैं वर्ष। वर्ष क्या है? 12 महीना कंप्लीट होने को ही हम वर्ष कहते हैं। जो 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, सही है ना, उनको वर्ष कहते हैं। वर्ष के बाद अगली इकाई क्या है? तिथि जो अंकों में लिखते हैं हम, जैसे कि 28 अप्रैल, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? तिथि। वर्ष की मैं बात करूं तो वर्ष मेजरली हमने 2 पार्ट में डिवाइड की है। सबसे पहले तो है लीप वर्ष यानी लीप ईयर। दूसरी वर्ष क्या है? ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष, ठीक है ना। वो यहाँ पे कर दूंगा मैं अभी। एक तो लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष वाला ये कंसेप्ट अगर हमारी समझ में आ गया तो हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन कैलेंडर के। जैसे मैं बात करूं, ठीक है ना, जैसे मैं बात करूं कि जैसे मैंने लिखी वर्ष मैंने बताया था 2 टाइप की होती है, सही है ना। वो 2 टाइप कौन से हैं? सबसे पहली तो लीप वर्ष और दूसरी वाली क्या होती है? साधारण वर्ष। अब ये जो लीप वर्ष होती है इसमें कुछ नहीं होता। टोटल दिन कितने होते हैं इसमें? 366 दिन, सही है ना। इसमें फरवरी कितने की होती है? 29 की। अच्छा, ये जो साधारण वर्ष होती है इसमें दिन कितने होते हैं? 365 दिन। इसमें फरवरी कितने की होती है? 28 की। अब ये एक दिन कम और ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में, सही है ना। उससे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन सी वर्ष लीप है, कौन सी साधारण है, किसमें फरवरी 29 की पड़ रही है, किसमें फरवरी 28 की पड़ रही है, सही है ना। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है तुम्हें। लीप यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ अभी। लीप वर्ष निकालना आपको, लीप वर्ष ज्ञात करना, ठीक है। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। कोई भी वर्ष होगी उसे 4 से भाग दे दो और रिमाइंडर यानी शेषफल क्या बचना चाहिए? 0। अगर शेषफल 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो वर्ष क्या कहलाएगी? लीप वर्ष क्या कहलाएगी? लीप, वरना साधारण, ठीक है। अब जैसे मैंने बात की, यहाँ पे मैंने कोई डेट दे दी, जैसे 1993 लिख दिया, 1892 लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 1800, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे 1600। अब मैंने आपसे पूछा इसमें से बताओ लीप वर्ष कौन सी है, साधारण वर्ष कौन सी है। अच्छा, 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सारी की सारी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य हो जाएगी तो पूरी की पूरी कंप्लीट संख्या 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब 93 में मैं इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या ये है 93। अब इसे 4 से भाग दूंगा मैं तो कंप्लीट नहीं आएगा, रिमाइंडर बचेगा कुछ। तो इसका मतलब ये वर्ष कैसी है? साधारण। लीप वर्ष वह कहलाएगी जिसमें
रिमाइंडर यानी शेषफल 0 होना चाहिए। अच्छा 1892 में मैंने 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, यानी पूरा कंप्लीट चला जाएगा। तो 1892 लीप वर्ष। अब ये जो है ना 1800 और ये जो है 1600, अगर मैं इसे 4 से भाग देता हूँ तो इसमें भी कंप्लीट चला जाएगा, 1600 में भी कंप्लीट चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये जो 1600 है और 1800 है, इसमें से ये तो लीप है लेकिन ये लीप नहीं है। ये लीप क्यों नहीं है? ये लीप इसलिए नहीं है कि इसमें 4 से भाग तो चला जाएगा, 4 से भाग चला जाएगा दोनों में, लेकिन ये जो वर्ष होगी ना जिसमें डबल जीरो दिख जाएगी, उनको बोलते हैं हम सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष। जैसे मैंने बात की यहाँ पे 100 वर्ष, 200वीं वर्ष, 800वीं वर्ष, 1800वीं वर्ष, 1900वीं वर्ष, 2400वीं वर्ष। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे डबल जीरो दिख रही है ये सेंचुरी ईयर है यानी शताब्दी वर्ष है। जहाँ पे मुझे डबल जीरो दिख जाएगी उसमें मुझे 4 से भाग नहीं देना है, उसमें मुझे देना है 400 से, तब जाके पता चलेगी मुझे लीप है या नहीं है। 400 से भाग मतलब जहाँ भी मुझे शताब्दी वर्ष दिखेगी, जहाँ भी मुझे शताब्दी वर्ष दिखेगी उसमें मुझे 400 से भाग देना है और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 0। तो वर्ष कैसी हो जाएगी लीप, वरना वर्ष कैसी हो जाएगी साधारण। अब जैसे मैंने बात की थी अभी 1800 और 1600 को ही लूँगा मैं यहाँ पे, 1800 और 1600, मुझे पता चल गया कि ये सेंचुरी ईयर है, ये भी सेंचुरी ईयर है। अब मुझे इसमें 4 से भाग थोड़ी देना है, किससे देना है 400 से। 400 से भाग देना स्टार्ट किया, ये कट गया, 2 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या है, ये तो साधारण वर्ष है भाई, ये कैसी वर्ष है साधारण। इसके बाद 1600 में मैंने जब 400 से भाग दिया कंप्लीट चला जाएगा, कंप्लीट चला जाएगा तो ये कैसी वर्ष है लीप वर्ष है। ये कैसी वर्ष है फिर लीप वर्ष, ठीक है ना। ये जब लीप वर्ष हो गई तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे मैं आपको 3-4 वर्ष दे रहा हूँ लगातार, मुझे उसमें से बताओ आप कि कौन सी वर्ष लीप है और कौन सी वर्ष साधारण है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2003, 1993, 1836, 1300, 1600। मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें से कितनी लीप वर्ष है और कितनी साधारण वर्ष है। अच्छा 03 4 से विभाज्य नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये कैसी है साधारण वर्ष यानी नॉर्मल ईयर साधारण। 1993 4 से विभाज्य नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये भी कैसी है साधारण वर्ष, ये भी कैसी है साधारण वर्ष। 36 4 से कंप्लीट चला जाएगा, 4 से कंप्लीट चला जाएगा ना 36, रिमाइंडर 0 बचेगा, इसका मतलब ये वर्ष कैसी है लीप वर्ष। 1300 में 4 से भाग देना है या 400 से, जी नहीं 400 से भाग देना है, 4 से नहीं देना है क्योंकि शताब्दी वर्ष है, ये डबल जीरो दिख गया तो कंप्लीट नहीं जाएगा। ये कैसी वर्ष है फिर साधारण वर्ष। 400 का भाग कंप्लीट नहीं आएगा तो ये साधारण वर्ष। 1600 में 400 का भाग कंप्लीट चला जाएगा तो ये लीप वर्ष, ये लीप वर्ष, ठीक है ना। तो आज आपको लीप वर्ष निकालना आ गया, लीप वर्ष निकालना आ गया ना, उससे अगली क्लास में आगे बता दूंगा मैं ये एक्स्ट्रा डे निकालने वाला, फिर सारी चीजें तुम्हारी समझ में आने लग जाएंगी। हर 4 साल बाद लीप वर्ष आती है, हर 4 साल बाद क्या होती है, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आती है। लेकिन सेंचुरी ईयर में वहां जाके हमें दिक्कत होने लग जाएगी। जैसे 100वीं साल जो आएगी, अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आपको कि 100 वर्षों में कितनी लीप होंगी। 100 वर्षों में मैंने कहा हर 4 साल में आती है, 4 से भाग दे देंगे आप तो आपको बता दोगे आपके 25 हो जाएंगी, लेकिन 25 नहीं होती। 100 वर्षों में 24 तो क्या होती है, 24 तो होती है लीप ईयर, और 76 क्या होती है, 76 होती है नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष। 76 कैसी ईयर होती है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, ठीक है ना। 24 तो लीप ईयर होती है, 76 नॉर्मल ईयर, ठीक है 100 वर्षों में। अब जब 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होती है तो 200 में कितनी हो जाएंगी 48, 200 में कितनी हो जाएंगी 48। अच्छा 300 में कितनी हो जाएंगी 72। अच्छा 400 में कितनी होनी चाहिए, 24 चौके 96 होते हैं, 96 होनी चाहिए थी, लेकिन 96 नहीं होंगी, वो कितनी हो जाएंगी +1 कौन सी हो जाएगी, ये 400वीं वर्ष, क्योंकि 400वीं सेंचुरी वर्ष आएगी, ये कंप्लीट चला जाएगा, लेकिन 300 में नहीं जाएगा, 200 में नहीं जाएगा, 100 में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब एक यहाँ पे कम हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ये 400वीं वर्ष लीप और काउंट कर ली जाएगी, तो 96 और 1 कितनी हो जाएंगी 97। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार पूछा गया है कि 400 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होती हैं। तो 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होती हैं। कितनी लीप वर्ष होती हैं, 97 लीप वर्ष होती हैं। 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होती हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास तो मैं यहीं तक रहने देता हूं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बता दो जल्दी से, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन बता दो जल्दी से, उसके बाद
हमें कैलेंडर में कोई कोड नहीं लगाना, कहीं पे भी कोई कोड नहीं लगाना कि इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, कोई कुछ नहीं लगाना। बस कंसेप्ट समझेंगे हम कैलेंडर का क्या है, सारे क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाएंगे। अब जैसे मैंने बात करी, मैंने क्वेश्चन लिखा कि निम्न में से कौन सी लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कौन सी वर्ष लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। निम्न में से कौन सी वर्ष लीप वर्ष नहीं है। नंबर 1 डाल दिया मैंने यहाँ पे 1892, नंबर 2 डाल दिया यहाँ पे, नंबर 2 डाल दिया यहाँ पे 1600, नंबर 3 यहाँ पे डाल दिया मैंने, नंबर 3 यहाँ पे डाल दिया मैंने, नंबर 3 डाल दिया यहाँ पे 1994, नंबर 4 डाल दिया यहाँ पे मैंने 1200। अब आपको मुझे ये बताना है कि इसमें से कौन सी, ये 1994 है, मुझे ये बताना है कि इसमें से कौन सी लीप है कौन सी नहीं है। अब देखो 92 दिख गई मुझे, 4 से भाग दिया, 4 दुनिया 4 दिया 12, कंप्लीट, ये तो लीप है। अच्छा 00 दिख गई, 400 से भाग देना है, 1600 में चला जाएगा, कंप्लीट, ये भी लीप है। अच्छा 1200 में देख के देखा मैंने तो 400 से देना है क्योंकि सेंचुरी ईयर है, 400 से कंप्लीट चला गया। अब ये जो 1994 है, अब 94 में मुझे भाग देना है 4 से, तो 4 दूनी 8, बचेगा कितना, ये बचेगा, सही है ना, 4 दिया 12, फिर भी रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, सही है ना। कौन सी वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो 1994 एक ऐसी वर्ष है जो लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और, इसमें से एक क्वेश्चन बताओ कि कौन सी वर्ष लीप वर्ष है, कौन सी वर्ष लीप वर्ष है, कौन सी वर्ष लीप वर्ष है। ठीक है ना, लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष भी आ जाता है, कहीं कहीं कई बुकों में लीप वर्ष में अधिवर्ष भी लिखा हुआ है। अच्छा सबसे पहला मतलब सॉरी ऑप्शन दे रहा हूँ, सबसे पहला मैं कौन सी वर्ष लीप वर्ष है, तो सबसे पहला ऑप्शन है इसका, सबसे पहला ऑप्शन है 1794, सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा वाला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 1300, सही है ना। तीसरा ऑप्शन है 1934, चौथा ऑप्शन है तुम्हारा 800। आप बताओ कौन सी लीप है। अब 94 में 4 से भाग दिया, नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये तो साधारण वर्ष है, ये कैसी वर्ष है, साधारण वर्ष है। इसके बाद 1300 में 400 से भाग दिया, 400 से कंप्लीट नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी साधारण वर्ष है। अब 1934 को 4 से भाग दिया, कंप्लीट नहीं जाएगा, 4 8 32, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये भी कैसी वर्ष है, ये भी नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। अब ये जो 800 है, 800 00 दिख गया मुझे, सेंचुरी ईयर है, तो 400 से भाग दिया, कंप्लीट चला जाएगा, तो इसका मतलब ये कैसी वर्ष है, लीप वर्ष। ठीक है ना, तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रहने दे रहा हूँ, बाकी सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, लीप वर्ष की, लीप वर्ष निकालना आ गया होगा आपको, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं कर रहा, सही है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसे ही सीरीज आती रहेंगी, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं टाइमिंग उसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और ऐसे ही सीरीज आएंगी, आगे बढ़ते देखते रहना टाइम टू टाइम, सही है ना। और बहुत लोगों ने डिमांड कर रहे थे कि सर क्लास स्टार्ट कर दो, लाइव क्लास स्टार्ट कर दो, इसीलिए मैंने आज स्टार्ट किया है, सही है ना। आप सब बच्चे मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ में मुझे सुधार करना है, ठीक है ना, वीडियो में क्या कमी है, किस चीज़ में मुझे सुधार करना होगा, ठीक है।